भक्ति से भीन है वो त्रिलोक में सब दुखी है, कोई भी सुखी नहीं। केवल जो राम के दास बन गए उनके दास बन गए। जैसे हमारे बेटे ने यहाँ रामदास, क्यों? राम ही दास है। तो ऐसे अगर राम के दास बन जाओ तो जीवन में फिर दुख है ही नहीं। हेलो, जो नाम का आश्रय है, नाम सुख है, नाम सुख की राशि है, राम सुख का धाम है। सुख की इच्छा करने वाले ये कभी विचार करते हैं जीवन में कि सुख मिलता जीवों को क्यों है? धनानि धर्म, धन से धर्म होता है और धर्म से धन होता है। और धन से सुख भी होता है, मगर तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में दुखियों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जो है ना, उनसे पूछा जाए महाराज कुछ दुख है कि नहीं, तो वो कहेंगे महाराज बहुत घाटा है। बड़े बड़े किसानों से पूछा जाए भैया बताओ कछु दिक्कत तो नहीं, का महाराज बहुत खेती में लागत लग गई। तो दुख तो सब बता रहे हैं, मगर सुख के लिए कोई नहीं बताते कि हमारे पास कितना धन है, कितने सुख है। सुख को लोग छिपा के रखते हैं और दुखों को रोते हैं। तो इसलिए सुखी वही होते हैं जो भगवान से कहते हैं कि प्रभु ना किया कुछ ना कर सका, ना कुछ करने हो। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप जो कुछ भी करने कराने वाले हैं ना, वो आप हैं। आप जो कराए वही होता है। पुराणों में सूत जी महाराज कहते भागवत मोर मुकुट सिर का जैसे पुराणों में सृष्ट श्रीमद् भागवत की महिमा बताई। वेदों का सार जिसमें पंचमो वेद उच्चते, सब लोग जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। भागवत क्या है? का 5 महावेद। ऐसे सत्संग रूपी गंगा में नहाने वाले कि तीरथ जाए एक भल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल। तो कहो कबीर विचार, वो तो चारों धाम करे आए, तीर्थ करे आए। तीर्थ में गए थे सो कहा गुरुजी ने नाम रख दिया, इनका नाम है रामदास। तीर्थ करके जैसे घर में आए सो लोगों ने धर दिया नाम मायादास। तीर्थों में गए थे तो वैराग्य हो गया था। इसी गुरुओं ने कहा एक काम करो, या को नाम रख दो रामदास। और जैसे तीर्थ करके घर में पहुंचे, घुसे और घर की स्थिति देखी, काम की स्थिति देखी, सो तुरंत आके नाम बदल गया। कहा अब ये रामदास नहीं, अब तो ये मायादास बन गए। जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। तो हम लोगों की तीर्थ में एक ही फल मिला के तीर्थ करे आए।
कोई संत आ जाए तो वो यही कथा सुना के अर्थ धर्म और काम मोक्ष की 4 फल की चर्चा करे। कौन से फल है? एक है अर्थ। अर्थ माने ये करंट वाला अर्थ नहीं भेष। अर्थ माने धन, पैसा। और दूसरा है धर्म, और तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। ये भी फल ही है, जिसको जैसा मिल जाए। चाहने तो सबको चाहिए फल, मगर जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही तो फल देता। एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, मेरी तो पगड़ी छूटी जा रही है। जय हो गुरुदेव। कि मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तालियों का स्वागत। ये हो मेरे मालिक की दुकान में सबके घर का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म करे सो वैसा ही फल देता। जो कोई जैसा कर्म करे सो वैसा ही फल देता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सबके घर का खाता। उसी के हाथों सबकी कलम चलाता। सबकी बही उसी के हाथों सबकी कलम चलाता। बांटने वाला बांट रहा है, बांटने वाला बांट रहा है। पाने को जो पाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सबके घर का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सबके घर का खाता। मालिक की दुकान में सबके घर का हम लोग सोचते हैं मेरे मालिक की दुकान में सबके घर का खाता। नहीं किसी को कम वो देता, नहीं किसी को दम दिया। नहीं किसी को कम वो देता, नहीं किसी को दम दिया। बैठा बैठा सब लगाता, और वो बैठा बैठा हिसाब लगाता है। ऊंची कचहरी बैठा मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सबके घर का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों को खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग कहे महाराज हमारा बताओ कितना क्या क्या लिखा है।
तो जब नंबर लिखा जाएगा तब तो, अभी हम लोग तो लाइन में ही लगे हैं खाते में। अब क्या लिखा है, आपका कर्म आपको बताएगा कि हमारे खाते में क्या लिखा होगा, वो कितना लिखा होगा। वो ऊंची कुर्सी पे बैठ करके सबका हिसाब लिख रहा है। वो किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को एक दाम न ज्यादा दे रहा है और न एक कोड़ी किसी को कम देता है। तो हमारे जीवन में भी उतना ही मिल पाएगा। सागर में जाकर के चाहोगे कि 14 रत्न हमें को मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि सागर अथाह है और रत्नों की खान है। मगर तुम्हें कितना मिलेगा, जितनी गहराई तक तुम जाओगे ना उतनी मिलने वाला, उससे अधिक नहीं मिलेगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनके जीवन में जन्म से ही भगवान के तोता के रूप में लीला सुख रही। भागवत है क्या? भागवत साक्षात भगवान नहीं है। अब कहें कि हमें तो नहीं दिख रहा कि ये तो पेट इधर ही है। हमारे परीक्षित जी कई बार पूछ सके महाराज ये मैं का धर है, ये सब बंदे बनी रहती है। हमने कहा कि भाई इसमें वो रखा है जो भगवान है, ऐसा नहीं हो हमारे भगवान को कोई ले जाए। तुमने अपने धन को तिजोरी में छुपाते हो और हम अपने शास्त्र को तिजोरी में छुपाते हो, पुराण को। इसकी महिमा, एक बार मेरी मध्य प्रदेश में जब कथा हो रही थी, भूपेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में, वहां के विधायक खुरई क्षेत्र में थे, गडोला। 2 पार्टी गांव में थी। बरसात का मौसम, भादों का महीना, कृष्ण जन्मोत्सव का उपलक्ष्य, कथा बहुत भव्य है। कथा का हवन हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, भंडारा हुआ, खूब चकाचक झरा भंडारा में। पंडाल वाले ने सोचा कि 2 दिन बाद निकाल लेंगे, अब कहाँ कथा में लगाने जाना, लगा। रात्रि में जिनको परीक्षित नहीं बनाया था सो वो रात्रि में आए और पंडाल में आग लगा दिया। वाटर प्रूफ पंडाल था। पंडाल में जितने माइक साउंड पड़े थे सब जल गए। हारमोनियम रखा था, ढोलक रखी थी, सब जल गए। उस समय ये पेटिका नहीं रखा था, केवल पुराण को कपड़े में बांध करके रखा था। वह पुराण में एक भी अग्नि का कहीं छिद्र नहीं, पूरा पंडाल जल करके राख हो गया और पोथी ज्यों की त्यों रखी। इसमें नहीं, इसमें ऐसी रखी हुई थी, आवाज दिखाई देने ऐसी पोथी रखी थी, कपड़े में बंधी हुई है। फिर पूरा पंडाल जल करके वाटर प्रूफ राख हो गया, मगर भागवत जी ज्यों की त्यों रखी गई। तो अगर इस भागवत में कहीं भगवान नहीं होते तो कागज की थी, जल करके राख भी हो जाती। जय हो। ये भागवत जी भी जल सकती थी, बिल्कुल सही। मगर भागवत जी आज भी रखी हुई है और इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई आघात नहीं पहुंचा। इसको कहते श्रीधरी टीका। भागवत का स्वरूप जो है, सबसे पहले एक काशी में ब्राह्मण थे, अनपढ़, अंगूठा टेक,
उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। एक दिन की बात कि एक भक्त आया और उनने कहा कि महाराज एक काम करो, आप मुझे भागवत सुना दो। वो कहने लगे महाराज मैं भागवत सुनाऊं कैसे आपको? कहा नहीं वो तो भागवत तो आपको ही सुनाना है। कहने लगे महाराज मुझे कुछ नहीं आता। अब रात भर हो गई, रात में सोया नहीं, ब्राह्मण रोता रहा। भगवान नरसिंह जी के मंदिर में गया और कहा प्रभु अब लाज आपके ही हाथों है, आपको ही बचाने मेरी लाज। रात भर में नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो सुबह भागवत को पढ़ना शुरू किया। इतना विद्वान ब्राह्मण हो गया जिसने इतनी बड़ी भागवत की रचना कर दी। जो विद्वान आज भारत वर्ष में श्रीधरी टीका को कोई पढ़ नहीं सकता, इतना क्लिष्ट संस्कृत का भाष्य किया। तो पढ़े लिखों को तो अगर इनमें भगवान नहीं होते तो जल नहीं जाते। मगर पहले तो मैं दूसरों को बताता था कि भगवान है। जिस दिन से ये भागवत बच गई उस दिन से मुझे भी हृदय में ये बात प्रकट हो गई कि वास्तव में भागवत को कहते नहीं भगवान, भागवत है ही भगवान। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। जय हो। देखिए भागवत ज्ञानी जी के संदर्भ में हमारे श्री बबलू कुशवाहा जी ठेकेदार जी जामुन जौरा 1100 रुपया की राशि प्रदान करते हैं। इन पर भागवत भगवान की कृपा होती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की तालियां बजा भाई। इसी संदर्भ में श्री रघुवीर कुशवाहा जी पबा ठेकेदार जी के द्वारा भी 1100 रुपया की राशि प्रदान की जाती है। भागवत भगवान इनके भंडार को भरे रहे और ये ऐसे ही धर्म करते रहे जो कि धर्म होते रहे। और भी हमारे जो दानदाता हैं उनके द्वारा दान हुआ है और जो भी अभी दान करने के लिए विचार कर रहे हैं ऐसे सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भागवत जी कृपा करते रहे कि ऐसा दान करते चले। ऐसी एक भजन का आनंद लेते हुए तत्नाम कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। देखो चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो उसे सिर पे चलाना चाहिए। चाहे कितना हो प्यारा बेटा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितना हो प्यारा बेटा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे
बेटी जय हो। जय बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी भी कितनों प्यारी हो, घरों घर पे बुलाना ना। जय हो। तालियों का सहयोग करते हुए चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। तिरिया कितनों प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। प्रिया कितनों प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। चाहे भी कितनों हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जय हो। और कहा जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसके दिल को दुखाना जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसका दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसके दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसका दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उसको कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। आदे जिस पिता ने तुमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। और कहा जीवन में चाहे कितने ही बड़े बन जाना, मगर अभिमान नहीं करना। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, हमें मान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, हमें सताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, ईमान गंवाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, ईमान गंवाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना बोले बुद्ध जी महाराज की जय हो। लव कुश जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से
कहा व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को वर्णन करिए। एक समय